प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी अष्टमः पाठः सुभाषितानि इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सुभाषितम मतलब जिसमें अच्छा विचार दिया हुआ होता है या अच्छा भाषण, उसे हम सुभाषित कहते हैं। और सुभाषितानि इसमें यहाँ पे एक उपसर्ग है सु, जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग है। प्र परा अपसम अनु अवनि स्नेर दुस दुरवि आ नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, तो उसमें से एक उपसर्ग यहाँ पे आया है सु। तो सुभाषितानि मतलब अच्छे विचार या अच्छा भाषण। इसमें पहला जो श्लोक आया है उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुरु अपने शिष्यों को सुभाषित पढ़ा रहे हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन, इसका अर्थ होता है प्रिय वाक्य बोलने से या मीठा बोलने से। सर्वे, ये सर्वनाम का रूप है। सर्वे मतलब सब, और तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जंतवः, जंतवः इसका अर्थ जानवर, जीव या मनुष्य, ऐसे भी इसका यहाँ पे अर्थ होता है। जंतवः मतलब जीव या मनुष्य। यहाँ पे तुष्यन्ति, इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन, जैसे तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति, प्रथमः पुरुषः। तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए। तदेव, तदेव तत् प्लस एव, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, मतलब वही। वक्तव्यम, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित किया है, का के कहाँ। ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है स्त्रीलिंग का के कहाँ प्रथमा, क्योंकि दरिद्रता ये स्त्रीलिंग का रूप आया है ना, इसलिए। तो वो बताते हैं कि बोलने में गरीबी या बोलने में कंजूसी क्यों। देखो, अभी इस दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं है कि जिसको स्तुति अच्छी नहीं लगती। मतलब हर एक मनुष्य जो है वो स्तुति प्रिय है, क्योंकि अगर हमने किसी की स्तुति की, किसी की प्रशंसा की, तो उनको अच्छा लगता है, वे मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो हमें दूसरा मनुष्य, अगर हमारा जो वचन है, अगर हम अच्छा बोलें, अगर उसे अच्छा लगता है, उसका मन प्रसन्न होता है, उसको खुशी मिलती है, तो हमें वैसे ही बोलना चाहिए। हमें उसको नाराज़ या दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हमने कुछ मीठे या कुछ प्रिय वाक्य अगर उसके बारे में बोले, तो उसमें, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जो अच्छा नहीं बोलते, प्रिय वाक्य नहीं बोलते, वो हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, और दूसरों के जो मन है उसे क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं। दूसरों का मन जो है वो दुखी हो जाता है। ये श्लोक हमें बताता है, अगर प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य या जो जीव है वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसे अच्छा लगता है, तो हमें हमेशा मतलब प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। और प्रिय वाक्य बोलने में क्यों कंजूसी करनी है, क्योंकि अगर हमें अच्छे वाक्य या प्रिय वाक्य बोलने हैं तो उसमें कुछ पैसे लगेंगे क्या। चलो, अभी एक सेंटेंस हमें अच्छा बोलना है, उसके लिए हमें कुछ कीमत देनी है, कुछ पैसे देने हैं, नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा बोलने में या प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी या कैसी कंजूसी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नैरो माइंडेड होते हैं कि वो ऐसे अच्छा नहीं बोलते, दूसरों की स्तुति नहीं करते। तो ये श्लोक हमें बताता है कि प्रिय वाक्य बोलने से अगर जीव अर्थात मनुष्य संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें वैसे प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी या दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। इसका जो हिंदी अर्थ है वो देखो, प्रिय वाक्य बोलने से सब जंतु अर्थात मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी अर्थात कैसी कंजूसी। अब दूसरा श्लोक जो है उसके बारे में भी जानते हैं।
दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। यहाँ पे भी एक प्रश्न उपस्थित किया है। पहले वो बताते हैं कि दुर्जनः परिहर्तव्यः, परिहर्तव्यः मतलब छोड़ देना चाहिए। किसे? दुर्जनः मतलब दुर्जन मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कैसे हो। विद्यया अलंकृतोऽपि सन्, विद्या से सुशोभित भी अगर वो है। देखो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, अगर कोई मनुष्य विद्या से सुशोभित भी है तो भी उसका त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान या विद्या होते हुए भी वो दुर्जन है। ओके, उन्होंने यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी दिया है, मणिना भूषितः सर्पः। भूषितः मतलब सज्जित या सजा हुआ, और मणिना मतलब मणि से। कौन? सर्पः मतलब सांप। किम असौ, यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा। किम प्लस असौ मतलब क्या वह न भयंकरः, वह भयंकर नहीं होता। ऊपर जो एक शब्द दिया है विद्ययालंकृतोपि, यहाँ पे भी संधि विच्छेद है। विद्यया अलंकृतः प्लस अपि, विद्यया अलंकृतः अपि। यहाँ पे विद्यया ये जो शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति है, और अलंकृतः प्लस अपि तीन संधि भी हम कर सकते हैं। विद्यया प्लस अलंकृतः प्लस अपि, और ऐसे भी कर सकते हैं विद्ययालंकृतः प्लस अपि। यहाँ पे वो प्रश्न उपस्थित करते हैं कि मानो सांप जो है वो मणि से सज्जा मतलब सज्जित है या सजा हुआ है, फिर भी वो भयंकर तो होता ही है ना। मणि है उसके पास, चलो हम उसके पास जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, ऐसे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी हमें डस सकता है। उससे हमें हानि ही हो सकती है। मतलब मणि से सजा हुआ सांप है तो वो हमारे लिए अच्छा है क्या? नहीं, वो कभी भी हमें डस सकता है, मतलब वो हमारे लिए भयंकर ही है। वैसे ही वे यहाँ पे बताते हैं कि अगर दुर्जन मनुष्य ज्ञान से अर्थात विद्या से भी सुशोभित है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे लिए घातक या कभी ना कभी हमें उससे दुख या उससे हमें धोखा हो सकता है, या हमारा उससे नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हमें उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया है। अब इसका हिंदी अर्थ भी हम देखते हैं। विद्यावान होते हुए भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। सर्प मणि से युक्त होता है तो क्या वह भयंकर नहीं होता? अब तीसरा श्लोक है वो देखो। सजीवति गुणो यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्म विहीनो यः जीवितं तस्य निष्फलम्। सजीवति गुणो यस्य मतलब जिसमें गुण है वह जीवित है। जीवति लट लकार। धर्मो यस्य सजीवति जिसमें धर्म है वह जीवित है। गुण धर्म विहीनो यह गुण और धर्म से जो हीन है जीवितम तस्य निष्फलम उसका जीना ही क्या है? निष्फल है। तस्य इसमें षष्ठी का रूप है, तस्य तयोः तेषां षष्ठी। ये श्लोक हमें बताता है कि जिसके पास गुण है वह जीवित है, जिसके पास धर्म है वो भी जीवित है, लेकिन जिसके पास गुण और धर्म नहीं है वह कैसे है? तो उसका जीवन या उसका जीना तो एक निष्फल है, ऐसे यहाँ पे बताया है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जिसमें गुण है वह जीवित है, जिसमें धर्म है वह जीवित है। गुण और धर्म से जो हीन है उसका जीना तो निष्फल है। अगला श्लोक देखो। आचारात् लभते हि आयुः आचारात् लभते श्रियम् आचारात् लभते कीर्तिं पुरुषः प्रेत्य च इह च। आचारात् इसमें पंचमी विभक्ति है। आचारात् लभते, आचारात् इसका अर्थ होगा आचरण से, लभते मतलब प्राप्त होता है क्या? आयु मतलब आयु।
आचरण से क्या होता है, आयु की प्राप्ति होती है। आचारात लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से हमें श्रियम मतलब लक्ष्मी पैसा भी मिलता है। आचारात लभते कीर्तिम, और अच्छे आचार से या अच्छे आचरण से ही हमें कीर्ति मतलब प्रसिद्धि भी मिलती है। पुरुषः प्रेत्य च इह च, मतलब परलोक जाए या यहाँ, हमें परलोक में भी और यहाँ पे भी अच्छे कर्मों से ही, अच्छे आचरण से ही ये सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया है। यहाँ पे लभते जो है वो यहाँ पे आत्मनेपद के यहाँ पे वो क्रियापद है, लेकिन लट लकार के ही है लभते। इसका जो हिंदी अर्थ है उसके बारे में भी जानते हैं। सदाचार से आयु प्राप्त होती है, आचार से ही धन प्राप्त होता है, सदाचार से ही यश मिलता है, चाहे परलोक में हो या इस लोक में। अतः सदाचारी होना चाहिए, यह श्लोक हमें बताता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलं वृत्तेन रक्षते। देखो, सत्येन रक्षते धर्मो मतलब सत्य से क्या होता है, धर्म की रक्षा होती है। विद्यायोगेन रक्षते, और क्या होता है कि विद्या जो है वो योग से उसकी रक्षा होती है। मृजया, मृजया मतलब शुद्धता, शुद्धता से ही रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्तेन मतलब अच्छे आचरण से, और कुल का रक्षण कैसे होता है, तो अच्छे आचरण से। यहाँ पे रक्षते ये जो है लट लकार का क्रियापद है, लेकिन आत्मनेपद। और मृजया इसमें तृतीया विभक्ति है, जैसे लतया मालया शब्द की तरह, क्योंकि मृजा ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो मृजया तृतीया एकवचनम। इसका अर्थ देखो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, रूप की रक्षा शुद्धता से होती है, कुल सद आचरण से रक्षित होता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगतिः। चंदनम मतलब चंदन कैसे है, शीतलम मतलब ठंडा है, कहाँ, लोके मतलब इस विश्व में, इस दुनिया में। किससे, चंदनात् अपि चंद्रमा, और जो चंदन है चंदन से भी चंद्रमा कैसे है, शीतल है। अपि यह अव्यय यहाँ पे आया है, अपि मतलब भी। चंद्र चंदनयोः मध्ये, चंद्र चंदनयोः इसमें षष्ठी है, चंद्र चंदनयोः मतलब चंद्र और चंद्रमा इन दोनों के बीच में क्या है, शीतला साधु संगति ही, उससे भी शीतल क्या है, तो अच्छे लोगों की संगति मतलब अच्छे लोगों का साथ, साधु संगति ही इसका अर्थ होगा अच्छे लोगों की संगति। यहाँ पे चंदनात् ये पंचमी विभक्ति का यहाँ पे रूप है, और चंद्रमाः ये चंद्रमस सकारांत शब्द यहाँ पे है, चंद्रमा मतलब यहाँ पे चाँद, और यहाँ पे साधु ये शब्द रूप जो है वो उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओके, अभी इसमें जो हिंदी अर्थ दिया है उसके बारे में भी जानते हैं। दुनिया में चंदन शीतल है, चंदन से भी चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा और चंदन के बीच साधु संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति और भी शीतल है। अब इसमें जो आगे का श्लोक आया है उसके बारे में भी जानते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः, विहीनः मतलब उससे रहित, क्या, साहित्य संगीत और कला से रहित। साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः
मतलब वह कैसे हैं कि पूछ व सिंग रहित, वह साक्षात एक पशु ही है। तृणम न खादन अपि जीवमान, मतलब वह जो घास है वो न खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुना, मतलब वह तो उस पशुओं का परम भाग्य ही है। क्योंकि वो क्या बताते हैं इसमें कि मनुष्य ने इस जीवन में आने के बाद, ये जन्म प्राप्त करने के बाद साहित्य, संगीत, कला कुछ तो सीखना चाहिए। कौन सा भी लिटरेचर हो या कौन सा भी संगीत या कौन सी भी कला हो, उसका ज्ञान लेना चाहिए। अगर उनके पास ये ज्ञान नहीं है तो उन्हें पशु ही समझना चाहिए, क्योंकि पशु में और फिर उस मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ इतना अंतर है कि उस मनुष्य को क्या होता है, पूंछ, और जो सींग है वो नहीं होता, लेकिन उसकी तुलना उस पशु से की है जिनके पास साहित्य, संगीत, कला इनका कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनकी तुलना उस पशुओं से की है। और वो बताते हैं कि उस पशुओं का तो परम भाग्य है, क्योंकि उसके साथ तुलना करने के बाद, क्योंकि पशुओं में भी तो साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान नहीं होता। और ये जो लोग हैं जिन्होंने साहित्य, संगीत, कला इसका ज्ञान नहीं लिया जीवन में, तो दोनों की तुलना यहाँ पे की है। और पशुओं को तो पूंछ और सींग नहीं होते, और यहाँ पे जो मनुष्य हैं साहित्य, संगीत, कला से विहीन या रहित, उनको पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वह साक्षात कौन है, तो पशु ही उन्हें समझना चाहिए, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य बिल्कुल सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। वह घास नहीं खाता फिर भी जीवित है, उसका भाग्य तो पशु के समान है, ऐसे यहाँ पे बताया है। इस पाठ में कुछ आए हुए शब्दार्थ भी जानते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः जानवर अथवा जीव, तस्मात् इसलिए, वक्तव्य बोलना चाहिए, दरिद्रता गरीबी, परिहर्तव्य छोड़ देना चाहिए, विद्ययालंकृतोपि विद्या से सुशोभित भी, मणिना मणि से, भूषितः सज्जित या सजा हुआ, गुणधर्म विहीनो गुण व धर्म से रहित, निष्फलम बेकार या व्यर्थ, आचारात आचरण से, श्रियम लक्ष्मी कीर्तिम प्रसिद्धि को, प्रेत्य परलोक जाकर, इह च और यहाँ, योगेन योग से, मृजया शुद्धता से, वृत्तेन आचरण से, लोके दुनिया में, साधु संगति ही अच्छे लोगों की संगति, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ व सिंग रहित, खादन अपि खाते हुए भी, भागधेयम भाग्य। तो बच्चों, इस तरह से हमने सुभाषितानि इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवादाः।